अभी मेरे साथ में भाजपा से चंचल सोनी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस तरह के मामले में जिस प्रकार से आपने देखा कि फतेहपुर में आज किस तरह से दोपहर में ही और अब शाम होने को है, लोग हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हजारों की तादाद में और चूरू से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। दुख है, दर्द है, क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी खोई है, बच्ची खोई है, बहन खोई है। चंचल जी, इस मामले में क्या कहना आप? मेरा कहना यही है कि जो अभी मैं अंदर बोल के आई हूँ कि जिसको लगती है ना उसी को दर्द होता है। तो आज उस बच्ची के माँ बाप से पूछो, उनके घर वालों से पूछो, और जो आज ये उनके गांव से आए हैं सब लोग, हम ऐसे ही थोड़ी आए हैं, अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए आए हैं, ताकि इस बेटी को इंसाफ मिले, ताकि हमारी आगे आने वाली जो भी हम सब पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रही हूँ आज, मैं भी अपने आप को सेफ नहीं मानती अगर ये ऐसी घटनाएं हो रही है तो। ठीक है, आज कोई भी सेफ नहीं है, कोई भी लड़की सेफ नहीं है। तो आज हम सब यही दावा करने आए हैं कि जे हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो यहाँ पे कोई भी बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा। सब बच्चियों को इंसाफ चाहिए, सब स्कूल जाएंगी। सब 2 दिन पहले वो मास्टर वाली घटना हुई थी, किसी टीचर को इतना हक थोड़ी है कि वो अपनी छात्रा के साथ ऐसे। सिद्धू का मामला बता रहे हैं? जी, वो रतनगढ़ वाला, रतनगढ़ रतनगढ़ का। तो ये हमारा हुआ है, ये तो ठीक है। 2 दिन के बाद, 2 दिन पहले एक और हो गई, तो ऐसे ही थोड़ी चलेगा। ये हमारे समाज की गलती है। सबसे बड़ी गलती हमारे समाज की है कि इनसे ये संगठन में रह के कोई काम नहीं कर सकते। अकेले इंसान से कुछ नहीं होता। अगर हम सब एकजुट हो जाएं कि हाँ हमें अपनी बच्ची को इंसाफ दिलवाना है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। किसी की मजाल हमें रोक ले कोई नहीं। जिस प्रकार से आप सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं और अब शाम होने को है, जो मांगे आपकी रही हैं, 50 लाख मुआवजे की रही है, फांसी की सजा की रही है। 1 मिनट भाई साहब, 50 लाख किन चाहिए? ये उन्होंने बोला था मंच के माध्यम से, मेरे पास विजुअल पड़े। नहीं, देखो 50 लाख की कोई नहीं है, इतनी तो हम लोगों की है। नहीं, इतनी तो हम लोगों की कैपेसिटी है कि हम लोग 50 लाख नहीं 1 करोड़ दे देंगे। तीनों लड़कों को बिठा दो मेरे सामने, खुद मारूंगी उनको, गोलियों से मारेंगे हम। गोलियां गई बाढ़ में। क्योंकि मैंने मंच से आपका क्या कहना है इस तरह के मामले में? सरकार के कानून व्यवस्था, क्योंकि सरकार के खुद के मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं सदन में कहते हुए नजर आए थे पीछे कि हमारी सरकार है वो महिला शक्ति की सम्मान वो सुरक्षा करने में नाकाम है। आपका क्या कहना है? जो सरकार ने ये लड़कियों की योजना बना रखी है ना, उनसे मैं हाथ जोड़ से निवेदन करना चाहती हूँ कि जो आप फोन बांट रहे हैं, उनको पढ़ाने की ये कर रहे हैं, उनकी जगह है ना आप है ना सबको एक एक गन दे दो, पिस्तौल दे दो, या फिर हो सके तो चाकू ही दे दो। ऐसी दुर्घटना होगी नहीं, सारी लड़कियां मार देगी। जो मतलब कि आपने किसी को, जो प्रियंका गांधी जी, हाँ वह बोल रहा है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकूं हूँ, सब कुछ कर सकूं। तो भाई मैं बाने तो पहली बात तो यह कौन जो थे लड़ो ना, पर कम से कम दिखो तो सही। और दूसरी बात, मैं यहाँ कौन को मैं लड़ सकूं, पर आज आप भीड़ है ना, आप प्रूफ है कि मैं लड़ सका। ठीक है, ये आंदोलन आपका कब तक चलेगा? सर अभी पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? तक बात 3 लड़का में से सब ने फांसी नहीं होगी तब तक यो चलेगा। बाकी 50 लाख की बात है ना, जसरासर गांव वाला की इतनी कैपेसिटी है कि 1 करोड़ रुपया दे देंगे आन सामने। इन्होंने भी लाके खड़ा कर दो हमारे सामने, मन बंदूक गनर बाकी कोई जरूरी को लाता हूँ मार देगा इतना तो। हमारे साथ यहाँ पर जसरासर गांव से और भी है, उपेंद्र सिंह जसरासर है। उपेंद्र सिंह जी, इस तरह से बेटी के साथ में, क्योंकि मामले हमने राजस्थान में बहुत देखे हैं, ऐसे मामले होते आए हैं और सरकार कहीं ना कहीं आंख बंद कर लेती है इस तरह के मामलों में। आपका क्या कहना है? सरकार सोई हुई है, सरकार जग नहीं रही है, किसी की सुरक्षा हो नहीं रही है। और आज 24 तारीख का, आज कितने दिन हो गए हम लगे हुए हैं, सरकार हमारी सुन ही नहीं रही है। मुआवजे की कोई बात नहीं, कोई नहीं मांग रहा है। एसडीएम को ज्ञापन 2 बार दे चुके हैं, कैंडल मार्च कर चुके हैं, गांव में जाके सबको बोल चुके हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए, और के पगा पड़ा के अब जाके। अगर किसी बच्चे को न्याय दिलवाने के लिए इस सरकार के सामने, इस पुलिस प्रशासन के सामने अगर पीड़ित परिवार को बैठना पड़े, अगर ग्रामीणों को बैठना पड़े और बसें भर भर के आना पड़े, तो कहीं ना कहीं सूबे की सरकार पर सवालिया निशान उठता है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है, वर्दी पर सवाल उठता है। ये लोग हैं, देखिए लोग हमारी बेटी को न्याय दो, नारेबाजी। ये देखिए यहाँ पर लोग हैं, वहाँ पहुंचे हुए हैं और इनका ये भी कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, ये लोग हैं इसी तरह सड़कों पर बैठे रहेंगे, ये लोग हैं इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे, ये लोग हैं इसी तरह पुलिस थाने के बाहर बैठे रहेंगे। पुलिस प्रशासन से मैं विनम्र अपील करना चाहता हूं कि इन पीड़ित परिवार के जो लोग पहुंचे, गांव से पहुंचे, यहाँ पर युवा तमाम है वो पहुंचे हुए हैं, कहीं ना कहीं इनकी मांगे हैं वो मानकर इनको कहीं ना कहीं संतुष्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि 2023 का विधान सर के ऊपर है और इस तरह का आंदोलन सरकार के लिए कैंसर साबित हो सकता है। कुछ लोग हो रहे हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप मंच के माध्यम से आपने एक बात कही थी, मैंने सुना था, कवर भी किया था, क्योंकि पहले बात चल रही थी 50 लाख का मुआवजा मिले, लेकिन आपने एक बात कही थी कि मुझे 50 लाख नहीं, मैं मेरी जमीन बेच के करोड़ दे दूंगा, कोई बेटी मुझे दे दे, क्योंकि मेरे परिवार से बेटी गई है, बहन गई है।
बिल्कुल हम यही कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने एक हथियार अपना रखा है कि जो कहीं भी ऐसा हादसा हो जाता है उसको 50 लाख, 25 लाख, 10 लाख रुपए दे के और उसको दबाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी भाई यहाँ पर जितने खड़े हैं उनके सबके बहन भी है, किसी माँ का बेटा भी है, किसी माँ की बेटी भी है, अगर 50 लाख रुपए या 25 लाख रुपए या 10 लाख रुपए देने से उसकी आपूर्ति होती है तो मैंने ये ऐलान किया था, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मेरे गांव से चंदा करके और मेरे पास जितनी प्रॉपर्टी है वो पूरी बेच के मैं 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। जसरा सर गांव की तरफ से ये ऐलान करना चाहता हूँ। संपत्ति करनी आज जितना भी लोग बैठे हैं ना, ऐसा सब थारे साथ हाँ, सगड़ा की तो पूरे गांव की कह रहा हूँ मैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र की कह रहा हूँ कि उन तीनों दरिंदों को हमारे को दे दो, उनके परिवार को हम 1 करोड़ रुपए दे देंगे 24 घंटे के अंदर अंदर। किसी को धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दुख है, दर्द है, तकलीफ है, वो आप देख सकते हैं, इनकी आंखें पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी सरकार के मुखिया इस समय इस सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, इनका दर्द आपको नहीं पता चला है तो ये लोग हैं कहीं ना कहीं आगे आपको कुछ दर्द देने वाले हैं, क्योंकि ये लोग हैं सड़कों पर बैठे। आज तपती दोपहर के अंदर, इस टेम्परेचर के अंदर जिस प्रकार से लोग बैठे हुए हैं और तपती सड़क पे बैठे हुए हैं, इन लोगों किस प्रकार से संतुष्ट आपको करना है। ये सरकार आपकी है, संतुष्ट आपको करना है। आक्रोश है, दर्द है, कुछ लोग हो रहे हैं बजरंग दल से मेरे साथ। आपने भी कुछ कहा था वहां पर, एक विवादित बयान आपने दिया था, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते विवादित बयान को आपने गोली मारने की बात कही थी। मैं रामचंद्र सैनी, बजरंग दल जिला सुरक्षा प्रमुख चूरू। अभी हमारी बातचीत चल रही है, जो मेन लोग हैं वो गए हुए हैं। अगर वो 1 घंटे में बातचीत उनकी खत्म नहीं होती है तो मैं बजरंग दल से रामचंद्र सैनी चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि मैं यहाँ रोड पर भूख हड़ताल पर बैठूंगा। जो भी आता है, हमें बेटी को न्याय चाहिए, हम उठेंगे नहीं। और जो ये नेता लोग राजनीति कर रहे हैं, बहन को चंदे मांगकर उसको पैसों में बेचना चाहती है, मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो बहन को पैसों में ना बेचे, उन आरोपियों को फांसी दिलाए। मेरा इतना ही निवेदन है। ठीक है, अब ये तमाम लोगों की आपने सुना, इन्होंने क्या कहा है। अब हम डिप्टी साहब की बाइट आपको सुनाते हैं, हमसे खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा है और इस मामले की पूरी पल पल की अपडेट है, शुरू झलक पर आपको मिलती रहेगी। अगर ये पूरा मामला क्या है और अब तक पुलिस की क्या कार्रवाई रही है। मामले में जो 3 एक्यूज थे वो गिरफ्तार कर लिए गए थे, वो जेल में है। अभी जो इनकी दूसरी मांग है मुआवजे की ओर की, वो ऊपर प्रस्ताव भेजा है, उसमें अभी वार्ता सरकार से अधिकारियों की हो रही है। अभी ये सड़क जाम कर रहे थे, उसके बाद क्या आश्वासन इनको दिया गया है। अभी समझाइश की गई है, कानून हाथ में नहीं ले, नेशनल हाईवे जाम करेंगे तो मुकदमा होगा। कोई भी तरह के अगर हिंसा की बात आती है या सड़क जाम की बात आती है तो फिर मजबूरन एक्शन पुलिस को लेना पड़ेगा। इसलिए हमारी गुजारिश यही है, शांति से आंदोलन करें। आपकी वार्ताओं को ऊपर प्रतिनिधिमंडल की जो वार्ता हुई है, मांगे ऊपर भेजी है, ऊपर से क्या बात आती है क्या नहीं है, हर चीज का समाधान है वो बातचीत से ही होता है। यही मेरी अपील है कि शांति बनाए रखें। सर कुल कितने आरोपी हैं। 3 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।